अरे भाई ये भीड़ से दूर खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? जी मैं तो रिवाजी से यही कह रही थी मैं नील से कि वहाँ सब लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं और इसने मुझे बातों में लाके रखा है। जरा संभाल के, हमारी शुभ्रा रानी प्रेग्नेंट है। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। होली है भैया आज, थोड़ा सा नहीं हल्का सा। आपकी मांग में ये रंग किसने भरा? किसी ने जानबूझ के नहीं डाला, लग गया। हाँ भाई, इतनी धक्का मुक्की में लग ही जाता है। किसी अपने से ही लगा होगा। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं थी तो फिर इतना चिल्ला क्यों रही थी तुम, जैसे कोई भूत दिख गया हो? अरे चारों तरफ रंग ही रंग है, थोड़ा सा इसको भी लग गया होगा। पता नहीं क्या कर रही थी। चल आजा, तेरा मुंह धुला दूं। आजा आजा। भाई साहब एक बात बताइए, लाल रंग के बस में हरे रंग का कंडक्टर पीले रंग के पैसेंजर से क्या पूछेगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ नया सुना, नया? एक और नया। अगर लाल रंग की बस में हरे रंग का कंडक्टर पीले रंग के पैसेंजर से क्या पूछेगा? भाभो, इनसे कुछ कहिए प्लीज। ये नहा ले तो हम जरा खाना खाएं, भूख लगी है हमें बहुत। तुझे क्या लगता है मैं कुछ बोलूंगी तो इनके कानों पर जूं भी रहेंगे कि? क्या बातें कर रहे हैं भाई साहब? इनका नशा उतारने का तो एक ही तरीका है। अदिति, जरा लाना तो सही। ये बस ग्लास दीजिए। भाई साहब, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, खाना चाहिए। नहीं उठने वाले ये लोग। खाली पेट भांग पी है ना, जभी तो नशे की जीत हो रही है और होश की हार। अब नहाकर खाना खाएंगे तो नशा कम हो जाएगा। वाह सोनोनी, तुमने जो बेसन के लड्डू बनाए, ऐसे लड्डू तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए। ये बेसन के नहीं, बूंदी के लड्डू है। अरे भाई बेसन के हो या बूंदी के, है कमाल के। तभी तो 1-1 किलो आप लोग ऑलरेडी हजम कर चुके हो। ब्रेक लगाना है कि नहीं? अरे ब्रेक लगाने की बात कहाँ से आ गई भाई? गाड़ी तो अभी अभी शुरू हुई है, चलाई लीजिए। आप तो जरा और लड्डू ले आइए। और ना, और खत्म हो गए हो तो 2-3 किलो और बना लो। कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ। सुनो, बस भी करो अब तुम लोग। ये बच्ची क्या रात भर तुम लोगों के लिए लड्डू बनाती रहेगी? भाभो बस थोड़े से और। पिछले आधे घंटे से थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हो तुम लोग। बस बहुत हो गया। आप ब्रिजेश, समझाओ ना इन दोनों को। भाभो कुछ कह रही है। अरे भाई साहब, सुनते हो जी? कहो जी। बहुत अच्छा लग रहा है जी। सोचता हूँ कि रोज भांग पीऊं और अब ऐसे ही हमें सुलाएं जी। अब भांग का नाम भी लिया तो बहुत पिटाई हो जाएगी जी।
मैं शायद गिर गया हूँ। मैं क्या करूं? मुझे उठाकर बिस्तर पर सुला दो ना। तुम बिस्तर पर ही हो, मैं नीचे हूँ। तुमने भांग पिए ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तारा, मुझे ठंड लग रही है। तुम्हें 2-2 कंबल उड़ा दिए, अब नहीं लगी। तो फिर मुझे गर्मी लग रही है। सो जाओ ना, क्यों ऐसे कर रहे हो? तारा, मैं उड़ रहा हूँ। मुझे तुम बांध क्यों नहीं देती हो? पंखे से चोट लग जाएगी। तारा, मैंने पंखे को पकड़ लिया है, अब मुझे चोट नहीं लगेगी। तुम सो जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कावेरी हमारी समधन है, कैसे बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ रंग लगाने के बहाने। अरे बदतमीजी तो तुम कर रही हो, तो मुझे सोने नहीं दे रही हो। धीर, तुम कब तक मुझे यूं ही नीचा दिखाते रहोगे? जब तक मेरा दिल करेगा। आफ्टर ऑल दामाद हूँ इस घर का। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम दरवाजा खोलो और बाहर चले जाओ। कावेरी जी। जी मैं शादी कर रहा हूँ सलोनी की बहन शुभ्रा से। इतनी बड़ी बात इनसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ मैं। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, इन्हें सब बताना होगा मुझे। सुनिए, मैं नील के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि रेवा जी नील को बहुत चाहती हैं और आप लोगों के मन में भी रेवा जी की शादी नील से हो यही है, पर शायद उसके लिए देर हो चुकी है। मैंने अब तक आपसे मम्मी पापा के कहने पर यह बात जरूर छुपाई, पर अब नहीं। नील शुभ्रा से शादी कर रहा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। शुभ्रा की जिंदगी बचाने के लिए उसने ये फैसला लिया है। रेवा जी मैं शादी कर रहा हूँ सलोनी की बहन शुभ्रा से। सलोनी की बहन शुभ्रा से। सलोनी की बहन शुभ्रा से। सलोनी की बहन शुभ्रा से।
पुराना सा कमरा है, शायद काफी दिनों से बंद भी है, पर मुझे तो यहीं पर कोई आता नजर आया था। गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट तक चलने दीजिए अपनी मॉर्निंग को। कल रात को भी आप ठीक से सोए नहीं, अभी उठेंगे तो दिन भर आलस आता रहेगा। अरे किस कमबख्त को आलस आ रहा है? आपको देख लिया, मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ। ये आपकी नींद आने की तकलीफ तो बढ़ते ही जा रही है। कल रात भी आप गायब थे, अकेले ही निकल पड़े थे क्या बाइक पर? हाँ, एक बार सोचा तुम्हें जगा दूं, फिर सोचा तुम तो ऑलरेडी मेरे सपनों में खोई होगी, क्यों तुम्हारा सपना तोड़ूं? तो वो मेरी गलतफहमी होगी। गलतफहमी? वो कल रात मैंने हवेली के ऊपर वाले एरिया में किसी को देखा था, मुझे लगा आप ही होंगे। मैं पीछे पीछे गई भी थी। वो तुम्हारा भ्रम होगा। कमाल की बात है ना, भांग मैंने पी और नशा तुम्हें चढ़ रहा है। इसे कहते हैं कि दो दिल और एक जान। वहाँ एक पुराना सा दरवाजा भी था। इतने अच्छे मूड में उठाऊं और तुम सवाल पे सवाल किए जा रही हो। कोई और बात करो ना। एक जरूरी बात करनी तो है आपसे। वो नील और... चुप! रोना बंद करो ईशान। ये तो ईशान की आवाज है ना? क्या हुआ उसे? बस अब रोना बंद करो, रोना बंद करो, चलो जूते पहनो। क्या हुआ भाई साहब? जी जैसा क्यों डांट रहे हो इसे? देखो ना नाहर, कितना परेशान करता है ये ईशान। कभी इसका टाई ठीक नहीं है, कभी बेल्ट ठीक नहीं है, कभी जूते ठीक नहीं है। रोज रोज का किस्सा बन गया ये तो। इसको स्कूल भेजना मेरे लिए टॉर्चर जैसा हो रहा है। 1000 बार कह चुकी हूँ, ईशान जल्दी कर, स्कूल बस छूट जाएगी, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। बस छूट रही है तो छूट जाने दे अदिति। धीर कुंवर सा छोड़ आएंगे इसे गाड़ी में। डांट क्यों रही है ईशान को? भाभो, वो भी कोई कम नहीं है। उन्हें बिस्तर से निकालना मेरे लिए टॉर्चर से कम नहीं है। ओह, तो जीजो सा का गुस्सा इस बेचारे पर उतारा जा रहा है। लगता है मामला गर्म है। चलो ईशान, आज हम ही आपको बस स्टैंड छोड़ाते हैं। आप आ जाओ। अदिति, तू भी, अरे बच्चा है, हो जाता है कभी कभी, तो इतनी गुस्सा ना हो जाया कर। हाँ। क्या हुआ ब्रजेश? अरे मत पूछो भाभो, एक पत्नी के अत्याचार के मारे एक पति की दर्द भरी दास्तान मत पूछो। जानती हो भाभो, कल सारी रात इसने मुझे जमीन पर सुलाया। तारा। अरे भाभो, अब आप भी मुझे ही कहेंगी? आपको याद नहीं, कल भांग पीकर इन्होंने सारा घर सर पर उठा लिया था। दिन भर इन्होंने मुझे परेशान किया। रात को मैंने बदला लिया, हिसाब बराबर। वेरी गुड तारा भाभी साहब, ये हुई ना बात। अरे वाह, अपने भाई को तकलीफ पहुंचाने वाली की साइड ले रही हो तुम? मैं भाभी साहब की साइड नहीं ले रही हूँ, एक पत्नी दूसरी पत्नी की साइड ले रही है। अच्छा भाई, बहुत हंसी ठिठोली हो गई। सलोनी, झटपट तैयार हो जाओ बेटे। हम कहीं जा रहे हैं भाभो? लो, किसी ने बताया नहीं इसे क्या?
अरे हम लोग नील के यहाँ जा रहे हैं ना, रेवा की शादी की बात पक्की करने। नील तुम्हारा अच्छा दोस्त है, बेहतर होगा कि तुम भी साथ में चलो। बातें बातें बाद में कर लेना, पहले तैयार हो जाओ, चलो। खम्मा घणी बाबू। अरे खम्मा घणी। कैसे हो? अरे पापा जी, मम्मी जी, दो दो। आइए आइए आइए। हम तो विंध्यायक जी को न्योतने गए थे। विंध्यायक जी को न्योतने? इसलिए शुभ्रा का रिश्ता पक्का हो गया। क्या? शुभ्रा का रिश्ता और परसों शादी? और भाई हमें कोई खबर ही नहीं। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है बेटा, बल्कि हमें तो इनविटेशन कार्ड छपाने का भी मौका नहीं मिला। शादी भी बहुत ही सादे ढंग से कर रहे हैं। जो भी है नरपत साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो आपको। भाई वो सब ठीक है, पर हु इज द लकी गाय जो हमारी साली साहिबा का दूल्हा बनने जा रहा है? जाना पहचाना लड़का है, बचपन से ही घर आता जाता रहा है। आप सब भी जानते हैं उसे। हमारी सलोनी का खास दोस्त नील।